चंडीगढ़ से बड़ा अपडेट है। अब से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक अहम बैठक करेंगे। एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मुख्यमंत्री की ये बैठक होगी और हरियाणा निवास में ये बैठक आयोजित की गई। बैठक में एजुकेशन डिपार्टमेंट के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। शाम 4 बजे भी एक बैठक होगी। मुख्यमंत्री इस बैठक में तीर्थ यात्रा को लेकर चर्चा करेंगे। और बता दें आपको कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल लेसाम बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट के आला अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री की ये बैठक शुरू होने वाली है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर इस खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख करेंगे तमाम अपडेट्स के लिए। अनिल, बस शुरू ही होने वाली है एजुकेशन डिपार्टमेंट के आला अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री की ये बैठक। खबर है कि मुख्यमंत्री पहुंच गए इस बैठक के लिए, तफसील से जरा बताइए। देखिए मुमताज़, बिल्कुल इस वक्त हम हरियाणा निवास के बाहर खड़े हैं। मुख्यमंत्री अब से कुछ ही पल पहले हरियाणा निवास में पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी ही देर में जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा निवास पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री शिक्षा विभाग के साथ बैठक करेंगे। ACS सुधीर राजपाल इस बैठक के लिए पहुँच चुके हैं। इसके अलावा APS अमित अग्रवाल वो भी इस बैठक के लिए पहुँचे। वहीं सभी जिलों के जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी बैठक के लिए पहुँचे। इस बैठक के लिए खासतौर से सभी जिलों के जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को बुलाया गया। इस बैठक के अगर एजेंडे की बात करें, इस बैठक के लिए कुल 3 एजेंडे रखे गए। बैठक में जो सबसे पहला एजेंडा रहने वाला है बच्चों की संख्या। स्कूलों में बच्चों की संख्या कितनी है वो डिटेल कहीं ना कहीं जो जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी मौजूद रहेंगे उनकी तरफ से बच्चों की संख्या कितनी है स्कूलों में वो यहाँ पर रखी जाएगी। खासतौर से जिन जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या 20 से कम है वो आंकड़ा खासतौर से मंगवाया गया है इन अधिकारियों से। इसके अलावा NIS को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी, क्योंकि जितने भी बच्चे होते हैं बच्चों का जो रजिस्ट्रेशन होता है NIS के जरिए रजिस्ट्रेशन होता है और बच्चों को सरकार की योजनाओं का किस तरीके से फ़ायदा मिलता है, बच्चों को जो एक स्कॉलरशिप मिलती है उसमें कहीं ना कहीं जो NIS रजिस्ट्रेशन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, उस पर चर्चा की जाएगी। और इसके अलावा जो तीसरा एजेंडा बैठक के लिए रखा गया वो ड्यूल डेस्क है। सभी स्कूलों में, चाहे गाँव है शहर है, सभी स्कूलों में ड्यूल डेस्क अवेलेबल हो। जिन जिन स्कूलों में ड्यूल डेस्क नहीं है उसकी अवेलेबिलिटी कब कब पॉसिबल हो जाएगी, कहाँ कहाँ पर जो संख्या है वो सारी की सारी जो डिटेल है सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों से मंगवाई गई। मुख्यमंत्री बैठक के लिए पहुंच चुके हैं मुमताज। अब से किसी भी पल जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी। जाहिर सी बात है काफी अहम ये बैठक है, तो क्या कुछ और बड़े फैसले भी इस बैठक में लिए जा सकते हैं? जो खामियां नजर आ रही होंगी एजुकेशन सिस्टम में उन पर तो चर्चा की ही जाएगी। क्या कोई फेरबदल की भी संभावना है किसी किस्म की? देखिए जो आज की बैठक है, जैसे मैंने आपको बताया कि आज की बैठक के लिए सभी जिलों के जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को बुलाया गया और जितने भी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को जो पत्र भेजा गया था शिक्षा निदेशालय की तरफ से उसमें 3 जो पॉइंटर्स है वो बनाकर भेजे गए थे। जैसे मैंने आपको बताया कि MIS उसकी कहीं ना कहीं जो किस तरीके से वहाँ पर पंजीकरण हो रहा है, बच्चों ने कितनों ने MIS के जरिए पंजीकरण करा रखा है, क्योंकि सरकार की जितनी भी जो योजनाएँ हैं उसमें स्कूली बच्चों को किस तरीके से फ़ायदा मिल सकता है वो इस MIS के जरिए मिलता है। वहीं दूसरा ये भी संख्या पूछी गई है कि स्कूलों में बच्चों की संख्या कितनी है, वो स्कूल कौन से है जहाँ पर बच्चों की संख्या कम है, वो भी जानकारी कहीं ना कहीं जो जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी वो यहाँ पर रखेंगे। तीसरा जो मैंने बताया कि ड्यूल डेस्क के मुद्दे पर भी चर्चा होगी, क्योंकि प्रदेश सरकार की तरफ से यही है, कोशिश है कि सभी जिलों में जितने भी स्कूल है उन सभी स्कूलों में सभी बच्चों के लिए ड्यूल डेस्क अवेलेबल हो। और ज़्यादातर तक सभी स्कूलों में तो ड्यूल डेस्क अवेलेबल होते ही है। जहाँ जहाँ पर अगर अवेलेबिलिटी कम है तो वो किस तरीके से आने वाले दिनों में जो ड्यूल डेस्क है वो खरीदे जा सकते हैं। तमाम पहलुओं को लेकर बैठक में चर्चा होगी। ACS शिक्षा विभाग सुधीर राजपाल बैठक के लिए पहुंच चुका है। डॉक्टर अमित अग्रवाल जो मुख्यमंत्री के APS है वो बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री भी थोड़ी देर पहले बैठक के लिए पहुंच चुके थे। किसी भी पल में जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी। ठीक है अनिल, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे इस बैठक के हवाले से। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।